विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभयारण्य योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व और वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभयारण्य योजना संचालित की जाएगी। इस योजना पर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बधाई दी है। सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने गौ अभयारण्य के स्वरूप की जानकारी भी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बधाई दी है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है, गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही है, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है। विभिन्न सड़कों पर गाय न बैठे, उनको ऐसी परेशानी न हो, गायों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभयारण्य में रखेंगे। उन योजनाओं के पीछे जो भ्रष्टाचार है उसको बंद कर दिया गया। साय सरकार की गौ अभयारण्य योजना पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा पहले गौठानों का विरोध करती थी। भूपेश सरकार ने मवेशियों की सुरक्षा और खान पान की व्यवस्था हर गाँव में की थी, लेकिन भाजपा को इसमें खोट नजर आ रही थी। अब साय सरकार भूपेश सरकार के उसी मॉडल को फॉलो करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले गौठानों का विरोध करती थी। जब हम लोग गौठान बनाए हुए थे और हमारे जो मवेशी है उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का, उनकी सारी जिम्मेदारी गौठान बनाकर हर गांव में किया गया था। अब ये हमारी आलोचना करते थे, आज अब खुद गौ अभयारण्य की बात कर रहे हैं। ये दोहरी राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और ये कहाँ रखेंगे इन जानवरों को? वो कहते हैं जंगल में ले जाकर रखेंगे। क्या शहर से 50, 100, 200 किलोमीटर ले जाकर उनको रखने की व्यवस्था होगी? तो इस तरह से जो कर रहे हैं, कुछ अच्छा करे तो समझ में आता है। भूपेश सरकार की जिन योजनाओं की देश भर में तारीफ हुई थी, गौठान योजना उनमें एक थी। तब विपक्ष में रही भाजपा ने गौ संरक्षण के नाम पर इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस सरकार की गौठान योजना के तर्ज पर बीजेपी सरकार भी गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस योजना से कितना लाभ प्रदेश के लोगों को और गोवंश को मिल पाता है और इस पर सियासत कितनी आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सीएम विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभयारण्य योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभयारण्य योजना संचालित की जाएगी। लेकिन इस योजना पर प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उन्हें इस योजना की शुरुआत करने को लेकर बधाई दी। सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने गौ अभयारण्य के स्वरूप की जानकारी भी ली है। तो दूसरी ओर इस योजना पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनके शासनकाल में चलने वाली गौठान योजना भी इसी तरह की थी, जिसमें गौवंश की सेवा की जाती थी, उनकी व्यवस्था, उनको रखा जाता था। लेकिन उस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर साय सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। अगर वो योजना सही थी तो ये योजना गलत कैसे? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जान लेते हैं गोहार के पॉइंट्स क्या है। गौवंश पर फिर क्यों गरमाई सियासत? कैसा होगा साय सरकार के गौ अभयारण्य का स्वरूप? गौठान योजना पर सवाल, फिर गौ अभयारण्य की क्यों पड़ी जरूरत? क्या सचमुच भूपेश सरकार की एक और योजना को कॉपी कर रही साय सरकार? तो कुछ मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से निश्चय वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है IND 24 की खास चर्चा में। सबसे पहले सवाल निश्चय जी आप ही से है कि गो अभयारण्य योजना सरकार शुरू करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष लगातार इस पे सवाल उठा रहा है।
गौठान योजना को लेकर, अगर आप उस योजना को गलत बता रहे थे तो ये योजना किस रूपरेखा में तैयार की गई, इसका संचालन आप कैसे करेंगे, और ये अगर सही है तो फिर वो गलत कैसे? देखिए पृष्ठा जी, अभी जो ये योजना का विषय है, गोवंश अभयारण्य का विषय जो है, ये इस पे योजना पे काम होना है, लेकिन उसकी मोटी मोटी जो रूपरेखा है वो मुख्यमंत्री जी ने अपनी कल्पना बताई है। वो गौ माता को, गौवंश को प्राकृतिक जैसा उनका रहने का जो वातावरण होता है उसको मिले, उसके साथ साथ उसको उसमें इलाज की व्यवस्था मिले, पर्याप्त भोजन मिले। तो ये सब को लेते हुए, और गौठान और गौ अभयारण्य में दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। गौठान एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है गांव से गौवंश के रहने का, जिसको पूरी तरीके से अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का एक ठिकाना बना दिया था कांग्रेस की सरकार ने। इसलिए गौ माता और गौवंश जो है उस गौठान में नहीं रहता था, सड़कों पे रहता था। ये पूरे 5 साल हम छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। मेरा ये कहना है कि जब तक हम प्राकृतिक वातावरण नहीं देंगे, पूरा भोजन नहीं उसको दे पाएंगे, तब तक ये व्यवस्था बन नहीं पाएगी। और इसके लिए ये केवल राजस्व विभाग नहीं कर पाएगा इस काम को, या पशु विकास जो विभाग है वो, पशुधन विकास विभाग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें वन विभाग, क्योंकि अभयारण्य एक ऐसा भी, उसमें एक बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, तो उसमें वन विभाग भी सम्मिलित होगा, साथ ही साथ राजस्व विभाग भी सम्मिलित होगा, साथ ही साथ पशुधन विकास विभाग भी सम्मिलित होगा। ऐसे तमाम जितने विभाग हैं वो सब मिलकर कार्य योजना बनाएंगे। थोड़ी सी हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, अभी पूरी योजना सामने नहीं आई है, लेकिन जिस दिन वो स्वरूप सामने आएगा तो गौवंश के लिए जो सब कुछ होना चाहिए उस योजना में आपको दिखेगा। सत्य प्रकाश जी, गौवंश की सेवा के लिए एक बड़े स्तर पर कार्य योजना तैयार कर रही है सरकार। उसमें सेवा की जाएगी, रक्षा की जाएगी गौवंशों की, घुमंतु पशुओं की। क्या समस्या है? देखिए, एक चीज तो ये समझ नहीं आता कि इनके पास योजना कोई है कि नहीं। तो कांग्रेस की सरकार की योजना कोई नया पैकेज बना प्रेजेंट करना पब्लिक के सामने। देखिए, ये गौठान योजना वही तो है, अभयारण्य की बात कर रही है। भाई पशु गाय जो है वो वैसा पशु नहीं है कि जंगलों में छोड़ा जाए, जंगलों में और भी पशु रहते हैं, तो अभी यही स्पष्ट नहीं है। खैर वो इतर बातें देखेंगे आगे क्या आता है। मगर देखिए, महत्वपूर्ण बात, इनको अभी क्यों सोचना पड़ा? 15 साल इनकी सरकार थी, 15 साल में 17,000 गायों की मौतें हुई थी सिर्फ भूख की वजह से। गौशालों के नाम पे जमीनों की बंदरबाट हुई, 3 शेड बनाना, दवाइयां बनाना, उस पर 1700 करोड़ घोटाला किया। तो अब 15 साल इनको जो याद आया कि भाई हमने गौठान जो भूपेश सरकार ने बनाया गया था उसको बंद कर रहे हैं। बंद करने के बाद जब विरोध हुआ, चाहे हम विपक्ष के नाते करें चाहे जनता के नाते, जो पशुपालक है, किसान है, उनको जो लाभ मिलता था, आर्थिक तौर पर जो लाभ मिलता था गोबर बेच के, उन्होंने जब इसका विरोध किया तो इनको शुरू करना पड़ा। मगर दिक्कत क्या है, इनको मालूम है कि गौठानों को अगर शुरू करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की भूपेश बघेल का नाम आएगा। इन्होंने एक नया योजना नाम ला दिया। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ये आर्थिक तौर पे प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि आपके पास गौठान तो पहले से बने हुए हैं, 10,000 से ज्यादा गौठाने बनी हुई हैं। अब अगर कुछ कमियां हैं या कुछ लूप होल है तो उसको आप ठीक कर लीजिए आप सरकार में, और उसी को चालू कर दिए। तकलीफ क्या है? देखिए, यही हम बोल रहे कि इनको सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करनी है। ये वही व्यक्ति जो बीफ वालों से चंदा ले लेते, ये वही व्यक्ति जिनके बच्चे लोग गोवा में रेस्टोरेंट में बीफ सप्लाई कर देते, ये वही लोग हैं जिनके विधानसभा मुख्यमंत्री बोलते बीफ की कमी नहीं होगी, जिनके प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी बोलते बीफ की कमी नहीं होगी। इनको सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करनी क्यों? सरकार ने एक ऐसी योजना चालू की थी जो लाभकारी थी, जो पशुपालकों की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, जनता की बात कर ले, जो लाभ मिला था जनता को, चाहे वो सड़क पर दुर्घटना की कमी की बात करें, चाहे पशुपालकों जो आर्थिक तौर पर मजबूती की बात करें, तो वो इनको मालूम था। इनको बंद करने के बाद इनको समझ में आया, मगर नए पैकेज में लेके आना। अभी भी हम बोल रहे हैं अभयारण्य नहीं, आप गौठान को शुरू कीजिए, उसमें अभी भी 10,000 गौठाने बनी हो। आर्थिक तौर पे क्यों बोझ डाल रहे हैं जनता के ऊपर? आप सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करना चाह रहे हैं, मगर आपको भी मालूम है योजना कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की, भूपेश बघेल सरकार की देन है, और ये प्रदेश की जनता भूली नहीं है। मनीष जी, आपको क्या लगता है? देखिए, गोवंश पर सियासत लगातार होती आई है। भूपेश सरकार जब बनी थी तब कई तरह की योजनाएं शुरू की, गौठान, गोधन न्याय योजना, तमाम तरह की राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि इन योजनाओं की तारीफ भी की गई थी कि बहुत अच्छी योजना है। लेकिन बाद में इन योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, इन योजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब सरकार बदली उसके बाद फिर से एक नए प्रोजेक्ट के तहत सरकार सामने आ रही है गोवंशों की रक्षा के लिए, गोवंशों की सेवा के लिए। क्या लगता है आपको, क्या सचमुच योजनाओं को कॉपी किया जा रहा है भूपेश सरकार की? देखिए मिस्टर जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि
पहले भूपेश सरकार में गौठान योजना और उसके बाद अब गौवंश अभ्यारण्य योजना। अब जब गौवंश अभ्यारण्य योजना का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आएगा उसमें पता चलेगा कि दोनों के बीच में अंतर है। अभी तो जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि कमोबेश वही चीजें हैं, नाम बदल रहा है ऐसा नजर आता है वर्तमान में। गौवंश अभ्यारण्य कर दिया गया है। अब अभ्यारण्य गाय कभी जंगल में तो रहती नहीं है, मेरे ख्याल से गायें तो उनके लिए अलग वातावरण रहता है, उनको रहने के लिए अलग जगह रहती है। जैसा कि मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि गाय को रहने के लिए उस तरीके का वातावरण मिले, उसको पूरा भोजन मिले, निश्चित रूप से ये आवश्यक है। और गौठान को लेकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अभियान भी चलाया था पूरे प्रदेश के अंदर में, जहां पर प्रदेश के जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे वो भी गौठानों तक गए थे। और लगभग कांग्रेस सरकार में जो गौठान बने थे उनका जो सक्सेस रेशियो जो आया था निकल करके वो लगभग 44% के आसपास सक्सेस उसमें हुआ था। लेकिन उसके बाद जो चीजें निकल करके आई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गौठानों में जाकर के वहां की व्यवस्थाओं को उजागर किया था, उसके बाद में अभी अब वही योजना करीब करीब लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही। तो जिन बातों को लेकर के और जिन चीजों को लेकर के भाजपा के तमाम दिग्गज नेता जो है उन गौठानों पर गए थे, क्या वो कमियां इस योजना में दूर करने का प्रयास किया जाएगा, किस प्रकार से होगा। जैसे कह रहे थे कि गौ वंश जो है वो सड़कों पर नजर आता था, गौठान में नजर नहीं आता था, तो इस बात को समझना होगा। देखिए, केवल गौठान बना देने से ही काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है गायों की प्रॉपर देखभाल के लिए वहां पर पर्याप्त स्टाफ की भी आवश्यकता होगी जो समय पर उनको भोजन दे सके, उनकी बाकी रखरखाव की व्यवस्था कर सके। आप बातें होना और योजनाएं बना लेना वो तो बहुत आसान होता है, पर उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना और वास्तविक रूप से देखिए 4 विभाग को जोड़ने की बात इसमें हो रही है। वन विभाग, पशुधन विकास विभाग, राजस्व विभाग और भी 2 विभाग जो जोड़ने की बातचीत हो रही है, उसके हिसाब से वो योजना बनी। लेकिन योजना का अभी बेसिक ब्लूप्रिंट कुछ सामने नहीं आया है, ये केवल एक मौखिक रूप से चर्चा में सामने आया है। लेकिन देखिए, निश्चित रूप से एक चीज ये तय है कि ये गोधन को लेकर के इस प्रकार की बातें लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो पैतृक संगठन है, संघ जो है, इस बात को करता रहा है। उस बात को लेकर के कांग्रेस ने इनिशिएट लिया था और एक अच्छी योजना थी, उसकी तारीफ भी सब जगह हुई थी। लेकिन वो जो मामूली जमा जो बनाने की बात है, जो वास्तविक धरातल पर जो स्थितियां थी, वो निश्चित रूप से उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आ रही है और अपने कोर उसके साथ में आ रही है, तो मुझे लगता है इससे कुछ जब ब्लूप्रिंट इसका बनेगा तो उसमें उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा जो कमियां उनको गौठान में नजर आई थी। और गौठान और गौवंश अभ्यारण्य में क्या अंतर रहेगा ये भी देखने को मिलेगा जब ब्लूप्रिंट सामने आएगा। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट का तो इंतजार करना होगा, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है, निश्चय जी क्या लगता है आपको? जिस तरह से यही कहा जा रहा है कि गौठान की तरह ही गोवंश अभ्यारण्य योजना शायद सरकार लेने आई, ठीक है बड़े पैमाने पर है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर गौठान योजना में कुछ कमियां थी, त्रुटियां थी, आप उसको दूर करके उसको मॉडिफाई करके सामने ला सकते थे? योजना को बंद कर उसके बाद एक जीरो से फिर इस योजना की शुरुआत करना। पृष्ठा जी, गौठान योजना को तो स्वयं गौ माता ने बंद कर दिया था। इनकी गौठानों में कभी वहां पे गौवंश नहीं रहता था। तो भूपेश बघेल जी को आपने बोलते सुना होगा कि वो तो गर्मी में उनको खुला छोड़ा जाता है, फिर तो वो बारिश में ऐसा होता है, लेकिन वो पूरे 12 महीना बाहर रहती थी। देखिए, जो गाय होती है ना, गाय का एक स्वभाव है और उसका एक प्राकृतिक वातावरण है। आप कभी भी कीचड़ में गाय को बैठा हुआ नहीं पाएंगे। इनके गौठानों में केवल कीचड़ और मल मूत्र इस तरीके के अन्य जानवरों के पड़े रहते थे। इनका जो दाने पानी की व्यवस्था वहां थी ही नहीं। तो गौ माता जिनको केवल आप तार से घेर करके किसी एक ओपन टू स्काई जगह पे आप उसको धान देंगे और सोचेंगे कि हमने गौठान बना दिया, तो ऐसा नहीं होता था। आप गौ वंश जो है वो एकदम प्राकृतिक वातावरण में, तो बड़ा आश्चर्य कर रहा हूं मेरे दोनों विद्वान मित्र जो हैं, अरे भैया प्राकृतिक वातावरण में ही रहने की आदि है। हमारे यहाँ उनको पाला जाता है, इसलिए वो मानव बस्ती में रहती हैं। उनका प्राकृतिक आवास जो है वहां वो ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। उनको वहां पे सूखा स्थान, ऊंचा स्थान चाहिए होता है, इसलिए वो सड़कों पे बैठती हैं। आप ये समझिए कि लेकिन अब जो ये पूरी योजना बन रही है उसमें उनके स्वभाव और उनके जो मन माफिक जो वातावरण होता है उसका ध्यान रखते हुए किया जाएगा, जहां पे न केवल भोजन की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो, बल्कि उनके प्राकृतिक वातावरण की व्यवस्था भी हो। पंचायत विभाग और वन विभाग मिलकर के काम नहीं कर रहे थे इनके गौठान योजना में। वन विभाग की क्या भूमिका आएगी? भाई गौठान में आप बता दीजिए, आप तो बोल रहे हैं कि नाम बदल दिया।
एक परिकल्पना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वनवासी समाज से और वनवासी क्षेत्र से आते हैं, वो उस बात को समझते हैं कि किस जीव को क्या चाहिए है, और हमारे गौवंश के लिए जो वातावरण के जैसा होना चाहिए वैसा ही बनाया जाएगा, ऐसी उनकी परिकल्पना है। उन्होंने अधिकारियों को सौंपा है, आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, इसके पीछे का जो भाव है और जो कांग्रेस की जो योजना थी उसके पीछे का भाव था, तो कांग्रेस की योजना में वहां पे आपको जेसीबी खड़ी मिलती थी, वहां पे गिट्टी रखी मिलती थी, वहां पे कीचड़ मिलता था, वहां पे बहा हुआ गोबर जो होता नहीं था मगर रहता था तथाकथित रूप से कागजों में, वो होता था, भ्रष्टाचार होता था, गौवंश नहीं होता था। ये योजना ऐसी रहेगी जहां गौ माता बहुत चाव से रहेंगी, उनका सारा साज संभार देखभाल होगी, और ये योजना आने दीजिए, आपको एक मिसाल देश में स्थापित करेगी। सत्य प्रकाश जी, जवाब दे दीजिए इसका। गौठान योजना जो चल रही थी आपके सिर्फ एक खाना पूर्ति थी, इस तरह कहना है निश्चय जी का, कि जो पर्याप्त व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। इनको जो पैसा खाना था उसकी पूर्ति थी फिस्ता जी, वो परिकल्पना अपना प्रोपेगेंडा वाली परिकल्पना की है। पहले ये ढंग से जाके गौठानों को देख ले। आज जो गौठान बंद है 4 महीने से इनकी वजह से बंद है। वहां पे अगर आप देखें विधानसभा चुनाव के समय भी बीजेपी ने कभी चलाया था, गौठानों में जाकर जांच की गई थी, तो तब भी आरोप लगाए जा रहे थे कि तमाम कई गौठाने बंद है, कहीं गौवंश वहां पर नहीं पाए जा रहे, कई व्यवस्थाएं नहीं है। प्रश्न में सीधा जवाब दे रहा हूं। अगर गौठान योजना इतनी खराब योजना थी, वहां पे कुछ नहीं होता था, तो मोदी जी क्यों तारीफ करते थे, योगी जी क्यों तारीफ करते थे? मोदी जी ने इसको क्यों भारत देश में लागू करने की बात की, गोबर से पेंट कराने की बात क्यों की? अगर इतनी खराब योजना थी तो क्यों उसकी तारीफ की? आप बोल देते कि वो योजना आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया, आपने उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। खाना इनको जो खुद के लिए चारा, उनके हिस्से का चारा खुद खाना, उसकी पूर्ति की खाना पूर्ति जो है ना, ये भ्रष्टाचार की उसमें इनका इंटरेस्ट नहीं था। गांव के लोग उसके गौवंश की देखभाल करते थे, गौठान के रख रखाव करते थे, तो गांव के लोग उसको संचालित करते थे। उसमें सरकार का तो हस्तक्षेप नहीं था, तो उसमें भ्रष्टाचार का सवाल कैसे पैदा होता है? और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए गौशाला, सबसे बड़ा गौशाला जो है किसका, इनके बीजेपी की वरिष्ठ नेता का उनको मालूम है। सबसे ज्यादा अगर आर्थिक तौर पर गोबर बेचकर किसी गौशाला ने फायदा उठाया तो वही गौशाला ने उठाया छत्तीसगढ़ में। तो आपको लाभ तो लेना है, मगर राजनीति के लिए कि भूपेश बघेल जी की योजना, देखिए ये झूठी बातें यहाँ बैठने के बोलने से होगा नहीं। जनता ने आपने इतना गोबर खरीदा, इतना लाभ कराया, जनता ने निकाल के बाहर कर दिया सत्ता से आपको, आपने केवल भ्रष्टाचार किया। और एक बात बता रहा हूँ, आपने गौठान में अगर व्यवस्था ठीक की होती तो गौ माता वहां रहती। वो सड़कों पे बैठी है, इसका पूरा दोष कांग्रेस सरकार के ऊपर है, और जो सड़कों पे हादसे हो रहे हैं जिसमें गौ वंश की मृत्यु हो रही है उसकी पूरी दोषी कांग्रेस सरकार है। एक गौठान बता दे, ये एक अभयारण्य बता दे। और फिर सीता जी और आपको बता रहा हूँ, आप एमपी में भी इन्होंने यही योजना लागू की थी, अभयारण्य योजना। क्या हाल उसका आज प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। तो ये योजना बीजेपी के लिए कोई नई योजना नहीं है। 2017 में एमपी में भी योजना लागू की गई थी। आज वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में योजना है और फेल योजना है, काफी जगह तो बंद हो चुकी है। तो ये योजना का हाल हम पहले भी दूसरे प्रदेशों में देख चुके हैं जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। यहाँ पे मात्र राजनीति करने के लिए भूपेश बघेल जी का नाम ना है, कांग्रेस पार्टी का नाम ना है, कांग्रेस सरकार का नाम ना है, इसीलिए इसको नाम बदल कर 15 साल में उसकी व्यवस्था नहीं है। 15 साल में इनको उनकी सुरक्षा की बात नहीं आ रही, किसानों का मजबूती की बात नहीं आ रही। मगर जब सरकार जब से आप आए तब से लगता है कि विदेश की भावना से आप योजनाओं को बंद कर रहे हैं, या भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, या उनको जांच के दायरे में लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद उसी तरह की योजनाएं अपने नाम से आप नाम बदलकर शुरू कर रहे हैं। निश्चय जी, एक बात को समझ लीजिए, मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे अपन अभी अपने विषय पे रहते हैं, जो गौ माता है वो जिस स्थान पे रहना पसंद करती हैं वहां वो स्वाभाविक चली जाती हैं। कोई भी अगर गौठान की स्वीकार्यता गौ माता को है ना तो उसको बंद नहीं कर सकता। इनके गौठान को रिजेक्ट किया तो गौ माता ने, गौवंश ने रिजेक्ट किया, इस बात को समझिए आप। और इनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये योजना फेल हुई। ये बिल्कुल इनकी नीयत केवल भ्रष्टाचार की थी, इनकी नीयत गौवंश का भला करने की थी नहीं। अगर आप वहां पे गौवंश की व्यवस्था बनाते तो ये विषय नहीं आता, और कोई उस गौठान को बंद नहीं कर सकता जहां पे गौवंश के लिए सारी सुविधाएं हैं। हमारा कहना है प्राकृतिक वातावरण जैसा गौ माता को चाहिए वैसा वातावरण रहेगा, और उनके पूरी व्यवस्था रहेगी तो गौ माता आराम से रहेंगी, तो छत्तीसगढ़ में बन चुके हैं, अब उनका क्या होगा? उनमें जो काम कर रहे थे लोग, उनका क्या होगा? ये पैसा सरकार का लगा है, जनता का पैसा लगा है, और
जितना तो ये भ्रष्टाचार में खा गए उसकी जांच होकर पे इन पे कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन पैसा चूंकि जनता का लगा है उसका पूरा सदुपयोग होगा और वो जनता के हित में होगा। मगर एक बात तय है, गौठान जो है वो अभ्यारण्य नहीं बन सकते। गौठान एक छोटा केंद्र हो सकते हैं, गौ माता के साथ संभार के छोटे केंद्र हो सकते हैं, गांव गांव में है उसका लाभ होगा, लेकिन वो अभ्यारण्य नहीं बन सकता। और गौठान में वन विभाग की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए इस तरीके का कंफ्यूजन ना पैदा करें। दोनों अलग अलग योजनाएं बात अभ्यारण्य को लेकर की जा रही है, वो व्यवस्था गौठानों में भी दी जा सकती है। नहीं, सुनिए ना, मैं बता रहा हूं आपको, जो वातावरण अभ्यारण्य में होता है वो वातावरण 4 एकड़ 5 एकड़ 3 एकड़ 10 एकड़ के गौठान में नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन वो छोटे केंद्र के रूप में वो उन पेड़ों को जो गौ माता के पसंद के पेड़ हैं उन पेड़ों को वहां विकसित करना होगा। अभी वो पूरे 47-48 डिग्री के तापमान में तपते रहते हैं, टीने उसके उड़ गए हैं, पतले मोटे टीने का पैसा निकाल करके पतला टीना लगाया, हवा में उड़ गया है, कई जगह लगाया भी नहीं है, उसके जितने जो कोटने बने थे टूट चुके हैं, उस पे गंदगी है। तो ये मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक उसका उस तरीके की व्यवस्था होगी जो गौ माता को स्वीकार्य होगी और गौ माता वहां बड़े आराम के साथ, पसंदगी के साथ वहां पे विचरण करेंगी और उसमें छोटे बड़े तमाम प्रकार के क्षेत्र होंगे जिनका एक समन्वय होगा। ये सारे चारों विभाग मिलकर करेंगे, पंचायत विभाग, वन विभाग, पशुधन विभाग, ये सब के सब मिलकर के उसको करेंगे। चलिए ठीक है, मनीष जी आपसे प्रतिक्रिया क्या लगता है आपको? से कोई भी योजना की अगर शुरुआत होती है तो एक पूरा मैप तैयार होता है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है, बजट लाया जाता है, जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य होते हैं, व्यवस्थाओं में खूब सारा पैसा खर्च होता है। उसके बाद जब सरकार बदलती है, योजनाएं बंद हो जाती है, फिर तमाम तरह के भ्रष्टाचारों की जांच लंबे समय तक चलती रहती है, कब कार्रवाई होगी ये भी किसी को नहीं पता होता, फिर दूसरे सिरे से उसी तरह की कोई भी योजना शुरू होना कितना सही है? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जिस प्रकार से योजनाएं बनती है उन पर लंबा चौड़ा खर्च होता है और खर्च होने के बाद सरकारें बदलने के बाद फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस बात को समझना होगा कि उसमें जो पैसा लगा है वो जनता का पैसा लगा है, सरकार का कौन सा पैसा तो जनता का है। जनता ने जो टैक्स के रूप में दिया आपको, उसी पैसे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार का कोई पैसा नहीं, पैसा तो जनता का लगा है। जनता के पैसे का सदुपयोग हो, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, चाहे सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो। आप ठीक बात है, गाय को वातावरण देना चाहते हैं, जैसा कि निश्चय जी लगातार कह रहे हैं, गाय को प्राकृतिक वातावरण दिया जाएगा और अभ्यारण्य और गौठान दोनों अलग अलग चीज है वो कह रहे हैं। तो अभ्यारण्य अब कैसा होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ठीक है, एक बात ये सच है कि जो बात वो कर रहे हैं वो यदि अमली जामा पहनता है और गौ माता के लिए कुछ अच्छा किया जाता है तो उसका स्वागत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जो भी पैसा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्चा हुआ है या जो स्टाफ अभी काम कर रहा है वहां पर, उन सारी चीजों को देखते हुए ही योजना बनाई जाए, ताकि जो पुराना जो जनता का पैसा उन योजनाओं में लगा है वो व्यस्त ना हो, उसका भी सदुपयोग हो। ऐसी योजना लेकर के आए। लगभग मैं भी अभी आंकड़ा देख रहा था, लगभग 9,510 पूरे प्रदेश के अंदर में गौठान बनाए गए थे। तो ये इस प्रकार के 9,510 यानी लगभग 9,500 से ऊपर गौठान बनाए गए थे। तो उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगा था उसका व्यय न हो, उसका सदुपयोग हो सके, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठने की आवश्यकता है इस बात में। क्योंकि गौ माता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर लेकर के लगातार बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस दिशा में काम करने का प्रयास किया है। तो पिछली सरकारों ने जो किया है उस पर क्या उसी जगह पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं वहां पर गौवंश के लिए दे सकते हैं, इस बात को भी देखने की आवश्यकता होगी। आप निश्चित रूप से योजनाएं बनाइए, 4-5 विभाग मिलकर के योजना बना रहे, प्राकृतिक वातावरण मिलना चाहिए, ये भी बात निश्चय जी की सही है। लेकिन दूसरी बात जो भ्रष्टाचार की वो कह रहे थे, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है। आप एक और जांच करा लीजिए, गौठान में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये भी पता चल जाएगा। जी जी निश्चय जी, समय की कमी है, आप लोग सोशल ऑडिट करिए ना, जाकर के देखिए गौठानों में जो कांग्रेस ने पैसा लगाया था वो कैसा लगा है, नहीं लगा, जाके एक बार देखिए। तो जनता को भी देखना चाहिए जाके भाई। आप लोग जाके देखिए, गांव वालों ने तो देख लिया, फैसला सुना दिया, सब जगह से कांग्रेस को हरा दिया। आप लोग जाके देखिए, इन्होंने केवल भ्रष्टाचार की कोई व्यवस्था है ही नहीं वहां पे। चले ठीक है, अब ये देखना होगा, इंतजार करना होगा। कितने पशुपालकों के अपने रक्षा की बता दीजिए आप। चले ठीक है, समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों का बहुत ठीक है, समय की कमी, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो गौवंश पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। साय सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए गो अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है गो सेवा को लेकर, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर आरोप लगा रहा है कि योजना गौठान योजना की कॉपी। हालांकि अब थोड़ा इंतजार करना होगा गो अभ्यारण्य योजना किस तरह की होने वाली है और गौठान योजना से कैसे साय सरकार इसको अलग रखेगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।